यह बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे पति के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति जॉब करने के लिए दूसरे शहर रहते थे। उनका एक दोस्त यहीं हमारे शहर में ही रहता था। मेरे पति ने मेरे से मिलाया था और अपने दोस्त से बोलकर गए थे कि अगर संजू कुछ काम पड़ी डीए तो अपने भाभी की हेल्प कर देना और मार्केट 3 से सामान लाकर घर पहुंचा देना। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, जरूरत पर हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करता था। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरे जैसी खूबसूरत औरत ही नहीं देखी हो। मेरा नाम समीक्षा है, मेरी उम्र 27 साल है। मैं आपको अपने पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूं। एक दिन की बात है, उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा मुझ पर रहती थी। वैसे भी वह मेरे पति से ज्यादा स्मार्ट था और मेरा दिल भी उसी की तरफ झुकता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जान। मैं संजू आवाज सुनते ही मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वह कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने पूछा, आप कैसी हो? मैंने धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। संजू ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं गर्म तेल लगा देता हूं, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गईं। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा भी मन तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वह अंदर आ गया। मैं बेड पर लेट गई। उसने तेल गर्म की और कुछ उंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका शरीर मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी एक हाथ मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर गर्म तेल लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वह हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने होंठ काटने लगी। संजू धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है गर्म तेल अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें सब मेरे काबू से बाहर हो रही थी। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा, पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। संजू और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूं आप भी यही चाहती हो, बस एक ही बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने गर्म तेल साइड के टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, संजू। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। पति घर पर नहीं था। मैं और संजू एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। संजू सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे पूरा जिस्म देख रही हो। मैं चुप थी, बस हंठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। संजू धीमी आवाज के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लाइट की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे, तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, संजू, और उसने बिना देर किए जवाब दिया,
बस भाभी जान, मैं यहीं था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, पर अंदर से रोक ही नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, उसकी मुस्कान, जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और उस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई। संजू ने धीरे से कहा, भाभी जान, आपके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर खींच गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में डर भी था, लेकिन उस डर से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और संजू एक लकीर के दोनों तरफ थे। उस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी बवाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं और मैं रुक जाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। संजू ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती भाभी जान। मेरी आंखें नीचे थीं, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। संजू ने एक हाथ से मेरी साड़ी को संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को उसकी उंगलियां हल्की सी कस गई और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, संजू बस करो, पर आवाज ऐसी थी जैसे रोकना नहीं, बल्कि और बुलाना चाहती हूं। वो करीब होकर मेरे कान के पास धीरे से बोला, बस एक बार कह दीजिए, रुक जाऊंगा, वरना मैं अब रुकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गई। मैंने अपने होठों को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। उसकी रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से जाकर होठों पर रुक गईं। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। यह सुनकर संजू ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच कुछ इंच का भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। पति घर पर नहीं था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। संजू ने बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल संजू ने एक कदम आगे लिया, जहां से लौटना मुश्किल था। संजू का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपने होंठ दबा लिए और उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, संजू अगर कोई आ गया तो उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में और कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हूं। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मेरे पैर अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था रुकना मत। संजू ने एक हाथ से मेरी कमर को और कस लिया और दूसरे हाथ से मेरी साड़ी को साइड कर दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आईं। मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। मैं उसकी तरफ पलटकर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। संजू और करीब आया और हल्की आवाज में बोला, इसीलिए तो आया हूं, आपको रोकने नहीं, खुश करने। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर अटक गईं। उसका अंदाज, उसका आवाज, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे दूर करने के लिए, पर वह दूर नहीं हुआ, बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया।
अब हमारे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी, अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है जल्दी करो। संजू ने बस इतना कहा। फिर अब कोई रुकावट नहीं और उस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। संजू का हाथ मेरी कमर से फिसलकर मेरी पीठ तक आ गया। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, संजू, तुम्हें अंदाजा है ना, अगर किसी ने देख लिया तो उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी, जिसकी नजर आपकी तरफ उठेगी उससे पहले मैं उसकी आंख को निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया भाड़ा में। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रोक पा रही थी और ना ही हां कह पा रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों में थी। संजू ने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल कभी भी फट जाएगा। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मेरी सांसों सौर को छू रही थी। मैंने अपने होंठ धीरे से काटे और उस लम्हे ने उसकी भूख और तेज कर दी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर धीरे से कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी जगह बिल्कुल थम गई थी। उसकी बातें, उसका सब मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस यह कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। संजू की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे अपनी तरफ और कस लिया और उस रात कमरे की वह खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। संजू ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह कस लिया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हूं। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे मेरी कमर से नीचे सरक रही थीं और मैं बस अपनी सांस रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, बस अब और इंतजार मत कराओ संजू,